Hello everyone. Today we will proceed in profit and loss. I will solve some questions related to profit and loss. कुछ क्वेश्चंस इसका सॉल्व भी कर चुके हैं पिछले क्लिप में। और चलिए आज आगे बढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं, कोशिश रहती है कि जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो उसको हम सॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11 है, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर फॉर ₹24,480 अ डीलर लूजेज 4%। एक कंप्यूटर को 24,480 रुपीज में बेचने पर एक डीलर को 4% का लॉस होता है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%? तो उसको 4% गेन के लिए कितने में बेचना चाहिए? तो हमको एसपी निकालना है फाइनली, बट विथ गेन ऑफ 4%। 4% गेन पे एसपी दिया हुआ है लेकिन वो 4% लॉस पे। तो एस्टिमेट करना है कि 4% गेन के लिए इसको कितने पे बेचना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमको सीपी चाहिए, तब तो एसपी आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से सीपी निकालते हैं। पहले तो जो दिया हुआ उसको नोट कीजिए। एसपी है आपका ₹24,480, लॉस है 4%। तो सीपी इक्वल टू व्हाट? सीपी वी नो द फॉर्मूला। सीपी इक्वल टू क्या होता है? 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। तो 100 बाय लॉस परसेंट है आपका 4, तो एक स्टेप थोड़ा स्किप करते हैं। 100 माइनस 4 हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाय 24,480। इसको कैंसिल कीजिए, इट्स वेरी सिंपल। हम देख रहे हैं 24 से कैंसिल होगा। 24 4 जा 96, 24 1 जा 24, और फिर उसके बाद हमको एक 4 डिजिट आएगा और एक और डिजिट चाहिए, क्योंकि 4 यहाँ तो 0 के बच रहा है आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे और एक डिजिट के लिए हमको 0 प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज एक साथ हमको 2 डिजिट लाना पड़ रहा है। तो 24 2 जा 48, यहाँ 0 है, 0 डाल दीजिए। 1020 टाइम में 24 से कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो इतना थोड़ा बहुत टेबल आपको 20 से ज़्यादा का भी याद रखना होगा। 4 25 जा 100। अब देखिए 25 मल्टीप्लाइड बाई 1020 हो जाएगा आपका। 25 मल्टीप्लाइड बाई 1000 25,000, 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाएगा 500, दैट इज 25,500। 25,500। यस, आई कैन कैलकुलेट इट ऑरली। हम इसको ऑरली कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं कैलकुलेट करने का। यहाँ तो आपका कर ही सकते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाय 1020, इसको हम ऐसे कर दिए 1000 प्लस 20। तो देखिए 25 मल्टीप्लाइड बाई 1000 बहुत आसान है, प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 20, सिंपली 25 2 जा 50, 10 प्लेस कीजिए 500। 25,000 प्लस 500, 25,500। कितना ऑरल कैलकुलेशन रखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपका आ गया सीपी ₹25,500। नाउ वी हैव सीपी एंड गेन परसेंट, तो एसपी निकाल लेंगे। यस, अब आपका ये सीपी हो गया। गेन परसेंट आपका है, गेन इक्वल टू 4%। अब एसपी निकालिए। फॉर्मूला एसपी इक्वल टू, इन केस ऑफ गेन 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। ये प्लस है 100 प्लस गेन आपका। यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप स्किप करते हैं। 100 प्लस 4 हो जाएगा आपका 104 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। कितना फाइंड किए? 25,500। कैंसिल कीजिए, 00 कैंसिल। 255 मल्टीप्लाइड बाय 104 कीजिए, ये आपका हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 4, इसको भी स्प्लिट करेंगे वैसे ही। ये हो जाएगा आपका 25,500 और प्लस 255 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपका 1020। तो 25,500 प्लस 1020 इसमें कर दीजिए, 26,000 कितना हो गया? इसको कर लीजिए ऐसे ही।
26,520 rupees 26,520. Now I will solve the next question. Please wait. The next question number 14, same exercise. A tricycle is sold at a gain of 15%. एक ट्राईसाइकिल है रिक्शा जिसको 15% गेन पर बेचा जाता है. कहता है had it been sold for ₹108 more. अगर इसको 108 रुपया ज़्यादा पे बेचा जाता the profit would have been 20%. तो प्रॉफिट 20% होता. तो फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस. तो इसका कॉस्ट प्राइस पता कीजिए. तो इट्स वेरी सिंपल. एक बार क्वेश्चन फिर से. ट्राईसाइकिल को पहले 15% गेन पे बेचा जाता है और फिर कंडीशन बता रहा है कि अगर इसको 108 रुपया ज़्यादा जितना पे बेच करके 15% का प्रॉफिट अर्न करता है, उससे अगर 108 रुपया और ज़्यादा पे बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता. तो उसका सीपी निकालिए. तो सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको सपोज करने, एक्स सपोज करने. लेट द सीपी ऑफ ट्राईसाइकिल बी रुपीज एक्स. सीपी इतना हो गया. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंडीशन, उसको जो बेचा जाता है उसका निकालिए. इसको फर्स्ट सीपी दे देंगे, सॉरी फर्स्ट एसपी दे देंगे. क्या हो जाएगा? सीपी एक्स प्लस 15% ऑफ एक्स. 15% ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया आपका एक्स प्लस, अब इसको चेंज कीजिए परसेंट को फ्रैक्शन में, इंटू एक्स. 5 3 जा 520 जा एक्स प्लस 3x/20. इसको ऐड कीजिए, सॉल्व कीजिए. 20x प्लस 3x हो जाएगा, दैट इज 23x/20. ये हुआ एसपी. लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ एसपी इट वाज दैट इट बीन सोल्ड फॉर 100 रुपीज मोर. तो इसमें इस रुपीज में बेचने पर 15% का होता है. इसमें 160 रुपया प्लस कर दीजिए. सेकेंड एसपी जो कर रहा है इसका कितना होना चाहिए? जितना में बेच करके 15% अर्न किया था, इतना में अगर बेचता है तो उसको प्रॉफिट कर रहा है 20% का होता. तो चलिए, सीपी पता ही है एक्स के फॉर्म में और एसपी भी आपका एक्स के फॉर्म में है, तो पता कर लेते हैं. सीपी इक्वल टू क्या होता है आपका? इन केस ऑफ प्रॉफिट सीपी इक्वल टू क्या होगा? 100/100 प्लस गेन और प्रॉफिट परसेंट जो भी है मल्टीप्लाइड बाय एसपी. सीपी जो है वैल्यू पुट कीजिए एक्स इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट. गेन परसेंट आपका 20 है, इवन 20 हो जाएगा. और एसपी कितना आपका? दिस इज द कंडीशनल न्यू एसपी मल्टीप्लाइड बाय 23x/20. यहाँ पे इसको 20 प्लस 108. और इसको सॉल्व करेंगे. इट इज लेंदी है, बिट थोड़ा सा लेंदी है ये. इसको कैंसिल कर दीजिए. 2 5 जा 2 6 जा 5/6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए. 20 एलसीएम हो जाएगा. 23x प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 108. हो जाएगा आपका 2160 इक्वल टू एक्स इक्वल टू यहाँ 5/6 इंटू 23x प्लस 2160 बाई 20. 5 4 जा 20 आप कैंसिल कर सकते हैं. तो 6 4 जा 20 हो जाएगा. डिनोमिनेटर इसका भेज दीजिए लेफ्ट साइड में. 6 4 जा 20 डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में भेज दीजिए. 24x इक्वल टू 23x प्लस 2160. अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे. तो 24x माइनस 3x, सॉरी 23x इक्वल टू 2160.
दैट इज 24x माइनस 23x, x हो जाएगा 2160, और x किसको सपोज किए थे, CP आ गया CP, hence the CP of tricycle is rupees 2160. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Pankaj sells 2 cycles for rupees 2376 each. पंकज 2 साइकिल को बेचता है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 2376 एक साइकिल का, दूसरे का भी 2376. ऑन वन, पहले साइकिल पे ही गेन्स 10% का गेन करता है, और दूसरे साइकिल पे ऑन द अदर ही लूजेस 10%, दूसरे साइकिल पे 10% लॉस होता है. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट मतलब है आफ्टर ऑल, यानी दोनों साइकिल बेचने के बाद उसको कितना गेन या लॉस हुआ. तो सबसे पहले तो गेन या लॉस हमको पहले पता करना पड़ेगा कि गेन या लॉस हुआ, तब फिर उसका परसेंट निकालेंगे. तो गेन और लॉस निकालने के लिए आपको CP SP दोनों चाहिए, तब तो गेन पता चलेगा या लॉस जो भी होगा. तो पहले यहाँ SP दिया हुआ है, तो पहले CP निकालिए. तो पहले फर्स्ट साइकिल पहला 10% गेन पे बेचा है, तो पहले इसका CP निकालते हैं. यहाँ पे लिखिए, इन केस ऑफ 10% गेन, यानी 10% गेन के केस में CP इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला याद कीजिए, 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय SP. तो 100/100 प्लस गेन परसेंट आपका 10 है, 110 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय SP. SP कितना है, 2376. 0 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, 17 11 1 जा 11, 6 6 11 6 जा 216 टाइम्स में आपका कैंसिल हो गया. ये हो गया आपका रुपीज 2216 मल्टीप्लाइड बाय 10. यहाँ 10 आपका एक है, 100 था, 10 मल्टीप्लाइड बाई इतना हो जाएगा 2160. ये आपका CP है फर्स्ट केस में 10% के गेन में. नाउ इन केस ऑफ 10% लॉस, CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस में क्या करते हैं, 100/100 माइनस लॉस परसेंट. 100 फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा, 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय SP. 100 हो जाएगा, लॉस परसेंट आपका कितना है, 10 है, 100 माइनस 10 हो गया 90, मल्टीप्लाइड बाय 2376. 0 0 कैंसिल, देखते हैं कैंसिल होता है, 9 2 जा 18, 5 7 9 6 जा 54, 3 6 9 4 जा 264 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाता है. 264 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा आपका रुपीज 2640. अब देखिए 2 साइकिल का इतना था CP ईच का, तो टोटल SP आपका हो जाएगा कितना, 2376 प्लस 376, दैट इज 2 into 2766. टोटल SP है आपका 4752, और टोटल CP ताकि आफ्टर ऑल गेन और लॉस पूछ रहा है, तो टोटल SP प्लस टोटल CP. टोटल SP होगा, टोटल CP आपका 2160 प्लस 2640, ये हो जाएगा आपका रुपीज 4800. अब कंपेयर कीजिए, टोटल SP है आपका 4752 और टोटल CP है 4800. Here SP is less than CP. It is case of loss. SP आपका CP से कम है, यहाँ लॉस है. As SP is less than CP, therefore loss equal to SP minus CP. 4800 minus 4752 इक्वल टू रुपीज 48 का लॉस है.
₹48 का लॉस है। अब लॉस परसेंट निकाल दीजिए, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस 48, CP आपका है 4800 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1% का उसको लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेल डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%। मैन्युफैक्चरर को देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज ₹37,950। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सक्सेसिवली हमको CP निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। मैन्युफैक्चरर को एक वॉशिंग मशीन बेचने पर मैन्युफैक्चरर दैट इज मैन्युफैक्चरर मीन्स वॉशिंग मशीन बनाने वाले को, फैक्ट्री ओनर को 10% का गेन होता है, और होलसेल डीलर जो होलसेल करता है बिजनेस उसको 15% का होता है गेन, और रिटेलर जहाँ से हम लोग खरीदते हैं डायरेक्टली जाके उसको रिटेलर को 25% का गेन होता है। तब प्रोडक्शन कॉस्ट वॉशिंग मशीन का पूछ रहा है, और हम लोग को जो कॉस्ट पड़ता है जो रिटेलर 25% गेन पे बेचता है वो है आपका 37,950। ये SP है रिटेलर के लिए, और हमारे लिए CP है। तो रिटेलर का SP और प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो CP पूछ रहा है, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस मीन्स CP पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर के लिए। हम क्या करेंगे, पहले रिटेलर के लिए CP फाइंड आउट करेंगे। तो रिटेलर का जो CP होगा वो क्या होगा, होलसेल डीलर का SP होगा, क्योंकि रिटेलर किससे खरीदता है, होलसेल डीलर से खरीदता है। तो रिटेलर का जो CP होगा वो होलसेल डीलर का SP होगा। पहले भी इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। जब कोई भी आइटम बेचा या खरीदा जाता है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वो दोनों होता है, बट फॉर डिफरेंट पर्सनस। जैसे दुकानदार सामान बेचता है तो दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया, और हम लोग खरीदते हैं तो मेरे लिए वो हम लोग के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो कोई भी प्राइस आपका साइमल्टेनियसली वो CP एंड SP है, बट फॉर डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप CP फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए CP क्या हो जाएगा इन केस ऑफ गेन परसेंट। तो CP क्या हो जाएगा आपका 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय SP। 100 बाय गेन परसेंट है आपका रिटेलर के लिए 25%, तो 125, और SP है आपका 37,950। इसको कैंसिल कीजिए, 25 5 जा 25 4 जा 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25 4 5 5 9 जा 45, यहाँ 0 प्लेस कर दीजिए। 5 7 जा 35, 2 9 29, 5 5 जा 25, 4 5 5 9 जा 45 0, 4 0 जा 0, 4 9 जा 36 का 6 3, 4 5 जा 20 प्लस 6 20 प्लस 3 23 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30। रिटेलर के लिए आपका CP आ गया 30,360। और फिर से 4 0 जा 0, 4 9 जा 36 का 3 3 बच गया, 4 5 जा 20 प्लस 3 23, 4 7 जा 28 प्लस 2। रिटेलर के लिए आपका आ गया CP, रिटेलर का CP होलसेल डीलर, रिटेलर ने किससे खरीदा, होलसेल से, दैट इज होलसेल डीलर ने बेचा इतने में, कितने में, जितने में रिटेलर ने खरीदा। रिटेलर का CP होलसेल डीलर का SP होगा। तो चलिए अब निकालते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए इक्वल टू SP फॉर होलसेल डीलर। अब निकालिए CP फॉर होलसेल डीलर, CP होलसेल डीलर का CP अगेन 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय SP। 100 बाय होलसेल डीलर का आपका गेन परसेंट है 15, तो 100 प्लस गेन परसेंट 115 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय SP आपका होलसेल डीलर का
30,360। तो इसको कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 20 जा, आई थिंक 23 1 जा 23, 7 बचेगा 3, 23 3 जा 69 होता है, आपका 4 बचा 6, 23 2 जा 46। कैंसिल करके देख लीजिए, यही आएगा 264 फॉलोड बाय 00। होलसेल डीलर का सीपी आया कितना 26,400, जो एसपी होगा मैन्युफैक्चरर के लिए इक्वल टू एसपी फॉर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का एसपी है 26,000 रुपीज, 26,400। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए मैन्युफैक्चरर का जो सीपी होगा, जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा, तो आप फाइनली लिखिए सीपी फॉर मैन्युफैक्चरर 100 बाय मैन्युफैक्चरर का गेन परसेंट है आपका 10, 100 बाय यहाँ बिना फॉर्मूला लिखे करते हैं, 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट 110 हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट 10, 110 मल्टीप्लाइड बाय एसपी। एसपी यहाँ आपका मैन्युफैक्चरर का 26,400। 0 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, 4 रिमाइंडर 4 44, 11 4 जा 44, 0 कैंसिल हो गया। 240 टाइम में इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 240 हो जाएगा आपका 24,000। लिख देना वर्ड में, हैंस द कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज रुपीज 24,000। वर्ड में आंसर जरूर करना है। The next question were on the board. By selling 36 oranges, a vendor suffers a loss equal to the selling price of 4 oranges. Question थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। 36 ऑरेंजेस को सेल करने पे एक वेंडर को 4 लॉस होता है। कितना लॉस होता है? तो 4 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस है, कितना बेचता है? 36 ऑरेंजेस, और लॉस होता है उसको 4 ऑरेंजेस सेलिंग प्राइस का। तो फाइंड हिज लॉस परसेंट, तो उसका लॉस परसेंट निकालिए। तो लॉस परसेंट निकालना है तो इसके लिए लॉस चाहिए, लॉस निकालना है तो इसके लिए एसपी और सीपी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका एक तरह से कहे तो एसपी दिया है ना, सीपी दिया है, लेकिन कुछ रिलेशन दिया है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लॉस और एसपी निकालेंगे, एज्यूम करके सीपी और एसपी निकालेंगे 36 ऑरेंजेस का। तो चलिए सपोज करते हैं, लेट एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेस, या ईच ऑरेंज दीजिए, एसपी ऑफ ईच ऑरेंज बी ₹1। एक ऑरेंज का एसपी ₹1। देन एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेस बिल भी हो जाएगा ₹36, और एसपी ऑफ 36 ऑरेंज हो गया 36। अब हम सीपी निकालेंगे 36 ऑरेंजेस का। तो एसपी दिया हुआ है, सीपी कब निकलेगा आपका? लॉस या गेन। यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, 4 ऑरेंज के एसपी के बराबर लॉस होता है। तो 36 ऑरेंज का अगर एसपी है 36, दैट इज ईच ऑरेंज का 1 है, तो लॉस क्या हो जाएगा? एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस दैट इज ₹4। 4 ऑरेंज का एसपी के बराबर लॉस हो रहा है, तो लॉस हो जाएगा 4 ऑरेंज का एसपी कितना हो जाएगा? ₹4। अब देखिए 36 ऑरेंजेस का एसपी पता है और लॉस पता है, तो सीपी निकल जाएगा। इन केस ऑफ लॉस सीपी क्या होता है आपका? एसपी प्लस लॉस होता है। तो 36 प्लस 4 हो गया ₹40। सीपी इसलिए निकालना पड़ रहा है कि सीपी लॉस और गेन ऑलवेज रिकन एट सीपी, इट इज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। लॉस हो या गेन हो, हमेशा सीपी के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हमको सीपी भी चाहिए। सीपी आ गया, अब निकालिए लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस है आपका ₹4, सीपी है ₹40 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 10 जा 10 10 जा
वेंडर लूजेस 10%, वेंडर को 10% का लॉस होता है। कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लीव योर कमेंट, give your feedback in the comment box. If you like, then share this link with your near and dear. Thank you.